प्रिय दर्शकों, मैं पंडित कर्मकांड ज्योतिषाचार्य सज्जन भारद्वाज आपकी सेवा में आज पुनः ज्योतिष विषय के कालसर्प दोष को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय दर्शकों, हम ज्योतिष के बारे में विशेष चर्चा करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कालसर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं और उनके उपाय क्या होते हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताया है कि कालसर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं और उनके उपाय क्या हैं। इसी संदर्भ में आज हम कर्कोटक कालसर्प दोष को लेकर के उपस्थित हुए हैं। क्या होता है कर्कोटक कालसर्प दोष? कर्कोटक कालसर्प दोष के लक्षण क्या हैं और कर्कोटक कालसर्प दोष के बचाव के उपाय क्या हैं, इस विषय को लेकर के आज हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। YouTube चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण के माध्यम से आज हम इस विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसा कालसर्प दोष जो अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु हो और उसके बीच में सभी ग्रह आ जाते हों तो कर्कोटक नाम के कालसर्प दोष का निर्माण करता है। कर्कोटक कालसर्प दोष मानव जाति के लिए सबसे भयंकर कालसर्प दोष होता है। कर्कोटक कालसर्प दोष जिनके कुंडले में होता है वो व्यक्ति अकाल मृत्यु मरते हैं। अर्थात मैं ये कहूँ कि इन लोगों की मृत्यु अकाल मृत्यु होती है, अल्पायु होते हैं और ये समस्याओं से घिरे होते हैं। प्रथम तो यही बात करें कि इन लोगों को आयु से संबंधित संशय होता है और द्वितीय बात करें कि ये लोग आयु से संबंधित बार बार समस्याएं झेलते रहते हैं। या तो इनका कोई बड़ा रोग लग जाता है या एक्सीडेंट वगैरह की स्थिति बनती रहती है या इनसे संबंधित बहुत सी आयु से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। इन लोगों को भाग्य में कोई लाभ नहीं मिलता है, धर्म में इनकी कोई आस्था नहीं होती है, कर्म ये नियमित रूप से कर नहीं सकते हैं। बहुत से प्रयासरत होने के बाद भी, कर्मशील होने के बाद भी इनको व्यापार में सफलताएं नहीं मिलती हैं। ये जहां भी काम करते हैं वहां अपनी विपरीत मानसिकता के कारण या विपरीत परिस्थितियों के कारण स्थिर नहीं रह पाते हैं और न ही इनको अच्छा लाभ मिलता है। इनका भाग्य भी भाग्यहीन भी हैं, कर्महीन भी हैं, धर्महीन भी हैं और ये कहें कि ये किसी से अपना व्यवहार बनाने में भी कुशल नहीं होते हैं। इनकी मानसिकता भी प्रभावित होती है और खर्चीले बहुत होते हैं और खर्चीले दो नंबर का काम करते हैं, दुर्व्यसनी होते हैं, अवगुणी होते हैं, दुर्व्यवहारी होते हैं और इनके समस्या रहती है कि अपनी बात को ही अटल मानते हैं, दूसरे की बातों पे विश्वास नहीं करते। ये सबसे बड़ी इनकी कमी है और इनको लत लग जाती है, भले ही वो जुए की हो, भले ही कोई बुरा कर्म करने की हो, भले ही किसी प्रकार की बुरी लतें ये स्वीकार कर लेते हैं। नशे की चक्कर में आ जाते हैं और मानसिक रूप से बड़े परेशान रहते हैं। मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक, व्यवहारिक चारों क्षेत्रों में शोषित रहते हैं। इनका शोषण होता रहता है और ये टिकते ही नहीं है, अपने दिल दिमाग को स्थिर रखते ही नहीं है। और दूसरी बात ये कहें कि द्वितीय भाव का केतु धन से संबंधित इनको चौपट रखता है। ये लोगों को दे करके झांसे और पैसे उठा लेते हैं, ऋणी रहते हैं और इनकी स्थिति ये आ जाती है कि बहुत ज़्यादा ऋण होने से, विपरीत परिस्थिति होने से आत्महत्या भी कर सकते हैं। 12 प्रकार के कालसर्प दोषों में सबसे भयंकर कालसर्प दोष जो है वो यही है, कर्कोटक। ये कालसर्प दोष मानव को जीने नहीं देता और मानव को परेशान रखता है। इसके उपाय के लिए शीघ्र अच्छे ज्योतिषियों को कुंडली दिखाएं और विचार विमर्श कराएं कि उनके ग्रह बल के अनुसार कालसर्प दोष कितनी % का है। यदि कालसर्प दोष 70% से ऊपर चला गया है
तो निश्चित ये मानो कि इनकी अकाल मृत्यु होगी। और यदि 70% से ये डाउन है, तो हम ये मानते हैं इसके उपाय से मानव सुखमय हो सकता है और यथासंभव अपने जीवन को बिता सकता है। इस कालसर्प दोष की शांति तुरंत करवानी चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध इसमें विशेष कर करवाना चाहिए और इसके अलावा कालसर्प दोष की शांति उज्जैन या नासिक में अवश्य कराएं। महाकाल के दर्शन साल में एक बार करने ही चाहिए। महाकाल से जुड़े रहें, महाकाल को अपना इष्ट देव बना लें, तो ये जीवन को बिता सकते हैं। इसके अलावा प्यारे दर्शकों, यदि समस्या अधिक विचित्र है और ये बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में चले गए हैं, तो तुरंत ही इनको महाकाल के दर्शन करने चाहिए। इसके अलावा महाकाल से पारद शिवलिंग खरीदें और घर में स्थापित करके उसकी नित्य पूजा करें। भगवान को बेल पत्र अवश्य प्रदान करें और अकाल मृत्यु स्तोत्र का पाठ करें और कालसर्प दोष का जो यंत्र है, सिद्ध यंत्र है, उसको घर में स्थापित करके पूजा करें और नाग पंचमी का व्रत करें। श्रावण मास में ओम हुम जम स का जाप करें। नित्य शिव उपासना, दुर्गा उपासना करते हुए अपने जीवन को सुखमय बिताएं। प्रिय दर्शकों, यदि ये कालसर्प दोष भयंकर है और ये आपके जीवन को पतन की ओर ले जा रहा है, तो इससे बचने के लिए आप जो हैं ध्यान से, धर्म से, कर्म से और विधि के विधान से और शास्त्र सम्मत अच्छे ज्योतिषी से विचार करके इसका शीघ्रातिशीघ्र निवारण करवाने का प्रयास करें। और यदि आपको हम पे विश्वास है, तो हम मानते हैं कि आप इस चैनल के यूट्यूब चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण के माध्यम से हमें अपने कमेंट्स भेजें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारे दी हुई जानकारी आप तक पहुंच जाए और इन जानकारियों के माध्यम से आपका कल्याण हो। आप निसंकोच हमें कभी भी किसी भी विषय के बारे में पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई सेवाओं से संतुष्ट हों और आपका जीवन कल्याणमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और आपके जो दोष हैं वो दूर हों। हम आपसे पुनः मिलें, तब तक जय श्री राम।